क्या आप जानते हैं आषाढ़ का माह जगन्नाथ जी की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आषाढ़ माह के पहले 15 दिनों में जगन्नाथ जी बीमार रहते हैं। उसके बाद के 10 दिनों में उनकी रथ यात्रा निकलती है। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह पूरा महीना ही जगन्नाथ जी को समर्पित है। सुनते हैं आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली जगन्नाथ जी की कथा। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों हो जाते हैं और इसके पीछे कौन सी कथा है, आइए विस्तार से सुनते हैं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को 108 स्वर्ण कलश के जल से स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इससे भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और एकांत में चले जाते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा जी को स्नान के लिए मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। श्री विग्रह को मंदिर से बाहर लाने के बाद उन्हें सूती कपड़े पहनाए जाते हैं। फूलों के आसन पर बैठाया जाता है। उस आसन पर विराजमान कराने के बाद उन्हें 108 स्वर्ण कलश जल से स्नान कराया जाता है। इस जल में चंदन, केवड़ा, मोगरे का इत्र, सुगंधित चीजें मिलाई जाती है। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मंदिर के ठीक सामने वट वृक्ष के पेड़ के नीचे एक हाथ खुदाई करने पर तुम्हें एक तल जल का कुआं मिलेगा, तो मुझे उसी जल से स्नान कराना। भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर के पुजारी ने ऐसा ही किया, तो वहां उन्हें एक कुआं मिल गया। उसी जल से भगवान को स्नान कराया गया। उन 15 दिनों में किसी को भी भगवान के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती थी। आखिर भगवान हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बीमार क्यों हो जाते हैं, इससे संबंधित हम एक कथा का श्रवण करते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त हुए, जिनका नाम था माधव दास। वे अकेले रहते थे। संसार और संसार के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं था। वे हमेशा जगन्नाथ भगवान के भजन गाया करते थे। उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई सरोकार ही न था। वे नित्य नियम से स्नान, पूजा पाठ करते और रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन और आरती में शामिल होते थे। माधवदास घंटों मंदिर में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने अपना सुख दुख सुनाते, उन्हें भजन गाकर सुनाते। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही अपना मित्र, अपना सखा बना रखा था। वे अकेले में उनसे बातें करते, वे अकेले में बैठकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते और उनके साथ अकेले में बतियाते रहते थे। वे अपने हाथ से भगवान को खिचड़ी खिलाते, तो कभी तालियां बजाकर, तो कभी लोरी गाकर उन्हें सुलाते। अनेक लीलाएं माधवदास किया करते थे। इन लीलाओं में भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त माधवदास को पान व कटहल चोरी करना भी सिखा दिया था। इस तरह माधवदास भगवान जगन्नाथ के साथ हमेशा मग्न रहते थे। उनकी सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि भगवान के साथ लीलाएं कर कर ही बीत रही थी। जब एक बार माधवदास को क्षय रोग हो गया, उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। जब कोई माधवदास से कहते कि आओ हमारी सेवा टहल हम कर देते हैं, तो माधवदास इनकार कर देते थे कि मेरे तो सखा भगवान जगन्नाथ हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। दिन पर दिन माधवदास कमजोर होने लगा। तब एक दिन उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। तब बिस्तर पर पड़े पड़े ही वे मलमूत्र का त्याग करने लगे, जिससे उनके वस्त्र खराब हो गए। हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। तब एक दिन भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में उनके घर पहुंचे और अपने प्रिय भक्त माधवदास की सेवा करने लगे। भगवान खुद अपने हाथों से अपने भक्त के मलमूत्र को साफ करते, गंदे कपड़ों को धोते, अपने हाथ से उन्हें भोजन खिलाते, लोरी गाकर सुलाते और उनसे बातें करते। इतनी सेवा तो कोई अपने माता पिता की भी नहीं करता, जितनी कि भगवान जगन्नाथ ने अपने प्रिय भक्त माधव दास की। तब एक दिन जब भगवान जगन्नाथ सेवा करके जाने लगे, तो माधव दास ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोला, हे प्रभु, आप मेरे गंदे कार्य करने आते हैं, मेरे वस्त्रों को धोकर मुझे साफ वस्त्र पहनाते हैं, भोजन खिलाते हैं, लोरी गाकर भी सुलाते हैं। प्रभु, इससे अच्छा तो यह होता कि आप मुझे उठा ही लेते। तो भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, माधव, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो,
मुझसे तुम्हारा यह कष्ट देखा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा टहल करने आता हूँ। रही बात तुम्हें उठाने की, तो भक्त प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध भुगते बिना मुक्ति नहीं मिलती। भाग्य में अच्छे बुरे कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। हे भक्त, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भोगो, ताकि तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए, अगले जन्म में तुम्हें दुख ना उठाना पड़े। हे पुत्र, तुम मेरे सबसे परम प्रिय भक्त हो। तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा पूजा की है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। हे पुत्र, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन शेष बचे हैं। इन 15 दिनों में तुम्हें जो रोग शोक पीड़ा होगी वह मैं ग्रहण करता हूँ। तब माधवदास के अंतिम 15 दिनों के रोग शोक व्याधि पीड़ा बुखार को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ले लिया। इसीलिए आज भी जगन्नाथ भगवान को बुखार आता है। यह एक सत्य पौराणिक कथा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं। इन 15 दिनों में उनकी पूजा सेवा भोग का कार्य मंदिर के मुख्य पुजारी ही करते हैं। किसी को भी उनके दर्शन करने की अनुमति नहीं होती। भोग में उन्हें खिचड़ी दलिया फलों का रस जड़ी बूटी मिलाकर पिलाया जाता है, ताकि जगन्नाथ भगवान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इस दौरान आरती भी नहीं की जाती, केवल एक अखंड दीपक और अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। भगवान के शरीर पर शीतल लेप लगाया जाता है। उन्हें मुलायम गद्दों पर लिटाया जाता है। रोज एक वैद्य उन्हें देखने के लिए आता है और उन्हें हल्के सूती ठंडे कपड़े पहनाए जाते हैं। वो शीतल पेय पदार्थ पिलाए जाते हैं। उसके बाद आषाढ़ मास की द्वितीया को भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ में बैठकर निकलते हैं। यह भव्य रथ यात्रा 10 दिनों तक चलती है। इस रथ की रस्सी को जो भाग्यशाली पुरुष खींच ले या हाथ भी लगा दे, तो उसके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे अगर कोई 4 कदम भी चल ले, तो उसे मरने पर सीधे वैकुंठ का वास मिलता है। रथ के नीचे से अगर कोई व्यक्ति निकल जाए या रथ की 5 परिक्रमा भी कर ले, तो उसके ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों को कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। उस व्यक्ति को पुत्र पौत्र धन परिवार का सुख प्राप्त होता है। जगन्नाथ भगवान की जय। बलभद्र भगवान की जय। देवी सुभद्रा की जय।